बिलीव एनसीईआरटी में इतना है कि अगर आप उसको अच्छे से पढ़ लोगे तो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। 6 घंटे पढ़ा, 10 घंटे पढ़ा, बट कंसिस्टेंसी है कि रोज पढ़ना है। क्या डिफिकल्टीज रही, क्या कुछ डिस्ट्रैक्शंस आते थे? और दोस्तों के डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं, सोशल मीडिया के डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का मालवीय एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। टॉपर्स टॉक की इस सीरीज में आज हमारे साथ जो है वो बायोलॉजी की ऑल इंडिया टॉपर वैष्णवी मौजूद हैं और इन्होंने ना ही सिर्फ बायोलॉजी में टॉप किया है, इसके अलावा इन्होंने बाकी सब्जेक्ट्स में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। 2026 में जो भी बच्चे सीयूटी देने जा रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से वैष्णवी ने अपनी तैयारी किया था, पीसीबी की इन्होंने ओवरऑल तैयारी किस तरीके से किया और इन्होंने यहां पर जो है वो किस तरीके से अपनी प्रैक्टिस किया, रिसोर्सेज इनके क्या रहे, स्टडी मटेरियल्स इनके क्या रहे, इन सभी चीजों के बारे में हम जानेंगे ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि टॉपर किस तरीके से अपनी पढ़ाई करते हैं, कितना मेहनत करते हैं। सारी चीजों पे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले वैष्णवी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मालवीय एकेडमी पे और आपको बहुत बहुत बधाई आपने आपके शानदार रिजल्ट के लिए। तो कैसा लग रहा है अभी आपको? थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को एंड आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। और बहुत अच्छी फीलिंग है कि सब हार्ड वर्क और एफर्ट्स का रिजल्ट है। सबसे पहले वैष्णवी, आप ये बताओ आप कहां से हो? सर मैं रुद्रपुर उत्तराखंड से हूँ। वाह, जगह बहुत अच्छी जगह से हो आप, क्योंकि ऐसा होता है कि हम लोग यूजुअली घूमने वहाँ पे जाते हैं और आप वहाँ पे हो, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये बताओ कि सबसे पहले आप अपने स्कोर बता दो एक बार कि टोटल स्कोर क्या था और सब्जेक्ट वाइज आपके क्या क्या स्कोर थे। So I secured 662 marks and biology में I got 249.7 with a 100 percentile and physics में I secured 185.5 and in chemistry I have got 227.4। 227 केमिस्ट्री में मेरा सब्जेक्ट है इसलिए मैंने इसको एक बार और हाईलाइट किया कि क्या स्कोर थे। चलो सबसे पहले चीज ये बताओ कि अगर हम लोग यहाँ पर तैयारी की बात करें तो आप जो है वो आपका क्लास 12th इस साल हुआ या पिछले साल था? आप डेडिकेटेड आपने सीयूटी की तैयारी किया या बोर्ड के साथ आपने सीयूटी की तैयारी की? सर इसी साल आई पास माय 12th एंड ये एक बहुत ज्यादा मतलब ग्लोबाइड हो गई है कि 12th की प्रिपरेशन करें या सीयूटी करें, बट मैंने 12th में अपनी बिल्कुल 12th पे अच्छे से फोकस किया था एंड आप मानोगे नहीं तो मैं आई रीच्ड इन माय 12th क्लास, मेरे को पता भी नहीं था सीयूटी के बारे में। मतलब ऑब्वियसली आई हैड हर्ड ऑफ इट बट आई एम द एल्डर वन इन द फैमिली, तो मेरे को कोई आइडिया भी नहीं था कैसे सारी चीजें होती हैं। बट मेरे दिमाग में एक था कि फोकस करके 12th पे ही करना है बिकॉज वो नॉलेज वर्क है एंड हर जगह अगर आप उसको अच्छे से क्लैरिटी के साथ पढ़ोगे तो कोई भी क्लियर कर सकता है। तो 12th पे मेन फोकस था एंड देन लास्ट के 2 मंथ्स में प्रैक्टिस की सीयूटी के लिए। अच्छा देखो, मैं एक फैक्ट भी बताना चाहूंगा कि अभी तक मैंने जितने भी टॉपर्स के साथ इंटरव्यू किए हैं उसमें से एक आध शायद एक कोई अगर मैं छोड़ दूं, बाकी सब के सब ऐसे थे जिन्होंने क्लास 12th के साथ ही टॉप किया है, सारे के सारे। अच्छा देखो, ऐसा होता है कि जनरली कि क्लास 12th का ही सिलेबस है, आपने बोर्ड को बहुत अच्छे से किया होगा। बोर्ड में क्या परसेंटेज थे आपके? 95.8 तो मतलब वो वहीं से चला आ रहा है सीक्वेंस। देखो सीधी सी बात है कि इस वैष्णवी के बोर्ड्स इतने अच्छे गए, ऑब्वियस सी बात है कॉन्सेप्ट्स और चैप्टर्स की क्लैरिटी थी, बस इंपॉर्टेंट ये था कि सीयूटी के अकॉर्डिंग जो है वो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो अच्छा, जो लास्ट के 2 महीने में आपने जो है वो प्रैक्टिस किया वो किस तरीके से आपने किया और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपने रिसोर्सेज मटेरियल्स किस तरीके से क्या यूज किया आपने? सर लास्ट के 2 मंथ्स में पहले तो अच्छे से रिवाइज किया अपनी सारी कॉन्सेप्ट, सबको अच्छे से हम लोग को क्या क्या मैं जो थोड़ा जिनके वर्क करना चाहिए जो थोड़ी बात एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस को आपके चैनल पे सारे एमसीक्यूज वीडियो शॉर्ट क्वेश्चंस थे एंड टॉप 50 एमसीक्यूज और YouTube पे ही जो क्वेश्चंस लास्ट में कराए जाते हैं उनके थ्रू ही आपने अपनी पूरी प्रैक्टिस करी है। डेफिनेटली सर, की वीडियोस पेपर एनालिसिस वीडियोस थे, उन्होंने काफी हेल्प किया था
एंड टेस्ट मतलब टेस्ट काफी सारे देते हैं, उनको प्रैक्टिस होती, बिकॉज वही है कि वो प्रेशर में और वो टाइम लिमिट में क्वेश्चन को अप्रोच करना, वही एक था वो। और अल्टीमेटली क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है वो आपने बहुत ही कायदे से किया, जिसमें आपने यूट्यूब पे जो क्वेश्चंस कराए जाते हैं और प्लस जो है वो आपने टेस्ट सीरीज के माध्यम से चीजों को यहां पर कंप्लीट किया। बहुत अच्छी बात। अच्छा, बायोलॉजी में ऑल इंडिया टॉपर हो आप, और बायोलॉजी में मतलब फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आपके रहे हैं, लगभग उसको फुल ही मानेंगे यहां पर हम लोग। तो बायोलॉजी को लेकर एक बात बहुत होती है कि बहुत कुछ रटना पड़ता है, क्या आपका क्या तरीका था, किस तरीके से आप जो है वो यहाँ पर चीज़ों को कहीं पर याद करने वाली चीज़ें हैं तो उसके लिए आपने कैसे ट्रिक्स बनाए, मतलब बायोलॉजी में ओवरऑल स्ट्रेटजी आपकी कैसी रही? सर बायोलॉजी में एक ही स्ट्रैटेजी है कि एनसीईआरटी इज द की। मतलब वो है ना कि बहुत ज्यादा आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये रिसोर्सेज दूं ये रिसोर्सेज दूं। मतलब आई बिलीव एनसीईआरटी में इतना है कि अगर आप उसको अच्छे से पढ़ लोगे तो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सो मेन मेरे लिए वही है। बिल्कुल। आई सीन माय फ्रेंड्स आल्सो दे गॉट बी कंफ्यूज्ड कि ये वाली मतलब अप्रोच कर रहे हैं, कोई और अप्रोच कर रहे हैं, कोई कोर्स ले रहे हैं, बट आई बिलीव कि मतलब समझदार भैया जो एक बुक को इतने अच्छे से पढ़ रहा है कि अगर आप उसमें से कुछ भी पूछ ले रहे हो यू नो कि किस रेट पे वो लाइन है, तो मैंने सब ऐसे था एनसीईआरटी में, तो आई हैड इट बाय हार्ट, आई लर्नड इट ऑल बाय हार्ट। एनसीईआरटी में एक आप मोर देन तो मेन तो वही कि एनसीईआरटी सबसे क्लियर फॉर मी। अच्छा, अगर बायोलॉजी में एक चैलेंजिंग पार्ट की बात करूं कि क्या चैलेंज रहता है बायोलॉजी सब्जेक्ट को लेकर आपके अकॉर्डिंग, और उसको कैसे टैकल करना चाहिए, अगर एक चैलेंज की मैं बात करूं? बायोलॉजी में जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि अगर आपने बहुत अच्छे से एक चैप्टर पढ़ लिया एंड देन आपने 3-4 दिन केमिस्ट्री या फिजिक्स प्रैक्टिस की तो आपको लगेगा कि आप पढ़ना शुरू कर रहे हो उससे, बिकॉज इट्स ऑल थ्योरेटिकल। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये बात तो बहुत। आपकी रिवीजन स्ट्रेटजी या फ्रीक्वेंसी क्या रहती थी, कितने दिन पे आप रिवाइज करते थे चीजों को? सर एक वीक में अगर एक चैप्टर की बात करूं तो 3 बार तो 4 बार तो वही जानती है रिवाइज अच्छे से। अब आप अंदर से एक लड़के की होती थी कि याद नहीं आ रहा तो जल्दी से उसको देखो, मैं यहाँ पर जो है वो जो भी ये बच्चे वीडियो देख रहे होंगे 26 वाले, मैं उनको यहाँ पर ये रोकूंगा और मैं कहूंगा कि आप इस लाइन को कहीं पर नोट करके रख लेना कि रिवीजन जो है वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी सब्जेक्ट में, और खासकर जो आपके थ्योरेटिकल चैप्टर, जैसे अगर बायोलॉजी की बात करो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप रिवीजन नहीं करोगे, जो पढ़े रहोगे आप सब भूल जाओगे, तो सारी चीजें आपके लिए वेस्ट हो जाएंगी। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट, और आप फ्रीक्वेंसी सुनना ध्यान से कि वैष्णवी ने यहां पर बोला एक वीक में एक कोई चैप्टर 3 से 4 बार ये रिवाइज करती थी। ऐसा नहीं है कि वैष्णवी के बायोलॉजी में फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आए हैं तो वो ऐसे ही आ गए, उन्होंने उस चीज को एनसीईआरटी को इतनी बार घिस दिया है कि कुछ उसमें से बचा ही नहीं, तो क्वेश्चन कहां से बनेगा, और ऑब्वियस सी बात है कि फिर फुल मार्क्स तो आने ही थे। चलिए, बहुत अच्छी बात थी और बहुत अच्छा आपने बताया भी। केमिस्ट्री को लेकर क्या स्ट्रेटजी रही, और केमिस्ट्री में आपके बड़े शानदार स्कोर हैं, 227 आपके मार्क्स हैं, तो केमिस्ट्री को लेकर क्या स्ट्रेटजी थी और किस तरीके से आपने वहां पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की? सर केमिस्ट्री में तो कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब उसमें तो आपको बहुत क्लियर होके चलना तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। सो मेरी स्ट्रैटेजी यही थी कि जैसे मतलब अगर मेरे टीचर कोई 2 टॉपिक भी पढ़ा रहे हैं डे में तो वो मुझे घर आके अच्छे से रिवाइज करने हैं, अच्छे से समझने हैं, कोई डाउट आ रहा है तो उनको जाके पूछना है, बिकॉज तभी आप मतलब एक ही टॉपिक आपका केमिस्ट्री या फिजिक्स में तो क्लियर होना चाहिए, तभी आप एमसीक्यू सॉल्व कर पाओगे। तो अच्छे से समझना कॉन्सेप्ट को एंड बहुत सारी प्रैक्टिस करना, एनसीईआरटी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करना, और अच्छा, यूट्यूब पे वीडियोस पीवाईक्यूज कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब पीवाईक्यूज से आपको कितना फायदा मिला कि आपको लगा हो कि हाँ यार पीवाईक्यूज हमने कर लिया तो बहुत सारी चीजें हो गई? पीवाईक्यूज तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर बिल्डिंग योर कॉन्फिडेंस आल्सो कि किस टाइप के क्वेश्चन बनाने। क्वेश्चंस एज इट इज मिलते थे बच्चों के? क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, बच्चों के टाइप क्वेश्चन पूछता हूं कि क्वेश्चंस एज इट इज मिले हैं पीवाईक्यूज के कि वैसा ही छपा छपा है एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन? इस बार तो सर ऑनेस्टली नहीं इतना, मतलब कुछ क्वेश्चन हो सकता है कॉन्सेप्ट और टाइप ऑफ क्वेश्चंस मैच करते हैं,
एज इट इज एकदम कॉपी एंड पेस्ट कहेंगे तो उनकी संख्याएं तो बहुत कम होती हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड पीवाईक्यूज करने से हमको एग्जाम की रियल फीलिंग आएगी कि ऐसा एग्जाम आता है, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, तो थोड़ी सी आइडिया लग जाते हैं। तो वो तो ऐसा है कि आपके लिए करना तो कंपलसरी ही है। अच्छा, आगे आपने जैसा बोला कि आपको मतलब आगे आपको करना क्या है, क्योंकि हम लोग ये तो ऑफ रिकॉर्डिंग जो है वो बातचीत किए थे कि बीएससी ऑनर्स जूलॉजी आपको पढ़ना है। तो बीएससी ऑनर्स जूलॉजी आप कहाँ से टारगेट कर रहे हो, मतलब बीएचयू से, डीयू से, कहाँ से आपका मन है? I want to pursue basic biology from BSc only. And आगे I also want to do PhD in the because this teaching and learning has always upgraded. चलो, बहुत अच्छी बात है, बीएचयू से बीएससी ऑनर्स जूलॉजी करना चाहती हैं। और ऐसा है कि बीएससी ऑनर्स जूलॉजी की बीएचयू में कट ऑफ बहुत हाई जाती है, लेकिन वैष्णवी ने इतने मार्क्स ला दिए हैं कि ये कट ऑफ से बहुत आगे रहने वाली हैं, तो इनका जो है वो एडमिशन तो बहुत सिक्योर है। अच्छा वैष्णवी, अगर मैं बातचीत करूं तो आपके घर में कौन कौन है? पहले फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा सा मैं जानता हूं, फिर कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे करूंगा कि आपके घर में कौन कौन रहता है आपके साथ? सर, मामा, पापा, भाई। अच्छा अच्छा, ये बताइए कि आपके पिताजी क्या करते हैं? अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। ये बताइए कि तैयारी के दौरान, जैसे कि जब हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो बहुत सारी डिफिकल्टीज आती हैं, तो वहां पर ऐसा होता है कि फैमिली का सपोर्ट बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपके एंड से, आपके फैमिली की तरफ से कुछ था, चूंकि आप बायो की थी तो ऐसा था कि नहीं नीट में ही जाना है, ये लाइन बहुत लंबी हो जाएगी कि बीएससी करो, एमएससी करो, पीएचडी करो, और फिर आके जाके अनसर्टेनिटी बहुत सारी रहती हैं। कुछ फैमिली की तरफ से प्रेशर नहीं था, चूंकि आपके फादर भी जो है वो फार्मेसी से रिलेटेड हैं, तो कुछ ऐसा नहीं था कि नीट करो, डॉक्टर बनो, ऐसा कुछ प्रेशर आपको नहीं मिला? सर, ये तो मेरे ब्लेसिंग है कि अपनी फैमिली किसको मिली है कि उन्होंने मुझे सबको प्रेशराइज नहीं किया किसी चीज के ऊपर। उन्होंने बताया कि मेहनत करो एंड और ये उनका बिलीव है मेरे पे, और ये जब मेहनत करना है इतना पढ़ी और मैं ये शब्द कर पाती हूँ कि मुझे क्या करना है। बाकी उनका सबसे कोई मतलब प्रेशराइज नहीं था कि बोर्ड में भी टॉपर करना है या फिर नीट क्लियर करना है। वो हमेशा ये बोलते हैं कि इंडिपेंडेंट बनो, ऑब्वियसली पढ़ाई में आगे पहुंच जाओ, बट इट्स ऑलवेज अप टू यू कि मेहनत तो हर जगह है, बट वहां पर आपको अच्छा लगे मेहनत करना। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। और मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा कि आपका बहुत ऐसा है कि जो आपके फ्यूचर गोल्स हैं बहुत क्लियर हैं, आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर दिखाई दे रहा है आपको कि मुझे यही ही करना है। और ऐसे ही मैं एक बच्चे से भी बात कर रहा था, उसका था कि मुझे मैथ्स का प्रोफेसर बनना है, बहुत क्लैरिटी थी। नहीं तो मोस्ट ऑफ दी जितने भी मैं टॉपर्स के इंटरव्यू लेता हूं सब में एक ही आंसर्स आते हैं, मुझे यूपीएससी करना है। तो बड़ा एक कॉमन सा आंसर होता है। मैं ऐसा नहीं कि उस आंसर को मैं गलत कहता हूं, लेकिन इस तरीके से क्लैरिटी होना बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, ये बताओ कि जैसे यूजुअली ऐसा देखा जाता है और बच्चों को लगता है कि टॉपर जो है वो अलग है, वो मतलब बच्चे ये मानते हैं टॉपर जो है वो कहीं से आया हुआ है, तो वो धरती पे अवतरित हुए हैं, वो ऐसा नहीं कि टॉपर बने हुए हैं। तो जनरली मैं एक लाइन भी बोलता हूं कि कोई टॉपर होता नहीं है, टॉपर बनना पड़ता है। तो मुझे ये बताओ कि क्या डिफिकल्टीज रही, क्या कुछ डिस्ट्रैक्शंस आते थे? और दोस्तों के डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं, सोशल मीडिया के डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता तब भी पढ़ने का मन नहीं करता है, या किसी दिन हम रात में प्लान बनाए कि आज देर तक पढ़ेंगे लेकिन जल्दी सो गए और फिर सुबह भी जल्दी नहीं उठ पाए। ऐसे कुछ मतलब चीजें चलती रहती हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो इस तरीके की बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो आपके साथ क्या प्रॉब्लम्स जो हैं वो आती थी और डिफिकल्टीज, और उनको कैसे आप टैकल करते थे? डिफिकल्टीज ना तब आती है जब आप देखो, अगर बहुत सारे बच्चे के इंटरव्यू देखेंगे एंड एकदम से ओवरवेल्म हो जाएंगे कि अब तो हमें पढ़ना है, 7-8 घंटे पढ़ना है। बट दिमाग में ये चीज होनी चाहिए कि मोटिवेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन। क्योंकि बहुत सारे दिन आपके जब आपको, जैसे आपने बोला नहीं करने तो आपको ये दिमाग, मेरे साथ ऐसे होता है कि किसी बिल्कुल मन नहीं करना पढ़ने मतलब, या तो मैं तो कर लेती थी, मुझे अच्छा लगता है मैं बायो पढ़ लेती थी या केमिस्ट्री, और तब भी अगर मन नहीं कर रहा तो आपको अपने आप को ये आपको बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर लेते हो अपने आप को। तो यू ऑलवेज नीड टू रिमेंबर स्टडीइंग इज अ प्रिविलेज,
ये कोई आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ये भी नहीं है, जिनके पास डायरेक्ट एक्सेस नहीं है, दैट्स नहीं है। To remember that studying is a privilege। जब आप इस थॉट के साथ पढ़ने जाओगे ना, आपको हर चीज अच्छी लगेगी, अपनी बुक्स अच्छी लगेंगी, अपना यूट्यूब लेक्चर अच्छा लगेगा कि हमारे पास इतनी अपॉर्चुनिटी है, हम इतने कैपेबल हैं कि हम पढ़ पा रहे हैं। तो उस थॉट से आई थिंक अप्रोच करना चाहिए। एंड बाकी 100% तो नहीं रहता कि कभी मेरा भी नहीं रहता था, कभी 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 6 घंटे पढ़ा, कभी 10 घंटे पढ़ा, बट कंसिस्टेंसी है कि रोज पढ़ना है। वैष्णवी, मैं एक चीज़ के लिए आपको अप्रिसिएट करूंगा कि आपके आंसर्स बड़े मैच्योर्ड आंसर्स हैं, और मतलब ये आंसर्स वैसे वाले हैं जैसे टीचर्स जवाब देते हैं, उस टाइप के आपके आंसर्स हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि इतने छोटी उम्र में आपने इस तरीके से जो है वो चीज़ों को समझ लिया है। और बस मैं तो यही चाहूँगा कि जो अभी आपके अंडरस्टैंडिंग्स हैं, जो आपके थॉट्स हैं, ये मेंटेन रहें, और जब तक मतलब आपके पूरे कैरियर में अगर ये चीज़ आपकी मेंटेन रहेगी तो निश्चित तौर पे आप बहुत अच्छा करोगे। और जनरली ऐसा बहुत कम बच्चों के साथ इंटरव्यू में ऐसा हो भी पाता है कि आंसर्स बहुत अच्छे लगते हैं। तो स्पेशली मैं आपके लिए कहूँगा कि पहला ऐसा इंटरव्यू मेरा इस सेशन का रहा है जिसमें मैं आंसर से बहुत प्रभावित हो रहा हूँ, और बहुत अच्छा लगा मुझे ये चीज़। और इसमें नो डाउट आपके फैमिली का, आपके माता पिता का बहुत ब्लेसिंग्स, और मैं ये कह सकता हूँ कि उनके बहुत अच्छे संस्कार हैं जिसकी वजह से आप इतना अच्छा जो है वो बोल पा रहे हो, और बाकी परफॉर्म तो आपने बहुत अच्छा किया ही है। अच्छा वैष्णवी, आप ये बताओ कि जैसे अक्सर ये क्वेश्चन होता है, बहुत सिली सा क्वेश्चन है कि टॉपर्स कोई है तो माना जाता है खूब पढ़ते हूँ 10-12 घंटे रोज लगातार, तो ऐसा आपका क्या था? कोई टाइम फिक्स था, शेड्यूल फिक्स था, या कंसिस्टेंसी थी इस चीज को लेकर कि हमको टारगेट को कंप्लीट करना है? कैसे आपकी क्या स्ट्रेटजी होती थी? तो मेन स्ट्रैटेजी लेना कि आपको क्या पढ़ना है, रोज के अपना गोल सेट करना। टाइम पे ज्यादा फोकस करेंगे तो आपको सुबह से ही हो जाएगा कि अरे आप मुझे 8 घंटे पढ़ना है, बहुत बढ़िया, पढ़ना है, खत्म हो जाएगी मोटिवेशन। मतलब टारगेट को कंप्लीट करना है। हाँ, मेन टारगेट कंप्लीट करना। एंड जब भी मेरे साथ ये होता था, जब भी जैसे एग्जाम जा रहे हैं, मान लो प्री बोर्ड जा रहे हैं या कुछ जा रहे हैं, सो आई यूज्ड टू राइट द होल सिलेबस एंड मैं उनको डिवाइड कर देती थी कि मुझे किस बुक को कंप्लीट करना है एंड तब कितने रिविजन कंप्लीट हो जाते हो। तो होल टाइम होगा आपका क्लियर माइंड होगा कि मुझे इतना पढ़ना है। बाकी मैं जैसे रात को काउंट करती थी कि मैंने कितने घंटे पढ़ा है, तो 8-10 तो बच जाता था। 8-10, लगभग 8-10 घंटे आप पढ़ लेते थे? हो जाता। तो जो भी बच्चे ये इंटरव्यू देख रहे हो, इस बात को समझो कि वैष्णवी ने 750 में 662 नंबर, ऐसा नहीं है कि कई बच्चे ऐसे जज करते हैं, अरे यार बोर्ड में भी तो 96% आया था, तो पढ़ने में पहले बस बहुत अच्छी थी इसीलिए तो अच्छा मार्क्स आ गया। नहीं तो ऐसे थोड़ा ना कि हम लोग जैसे थोड़ा कि 60% पाए थे अब अचानक से पहुंच जाएंगे 600, नहीं होगा हमारा। तो कभी भी अपने आप को इस तरीके से जज मत करो। वैष्णवी के भले मान लो कि 96% मार्क्स आए, लेकिन आप ये भी देखो कि 10-12 घंटे की कंसिस्टेंसी मेंटेन रखा उन्होंने, तब सीयूटी में ऐसी परफॉर्मेंस हो भी पाई है। तो और वो भी मैं बताऊं 10-12 घंटे की पढ़ाई सीयूटी के लिए मोर देन इनफ है, बहुत ज्यादा। तो इसलिए जो है वो आप जितना ज्यादा टाइम डिवोट करोगे, हो सकता है कि किसी की हर एक दिमाग की कैपेसिटी अलग होती है, तो कोई जल्दी सीखेगा, कोई देर से सीखेगा, लेकिन सीख जाओगे अगर आप लगे रहोगे। आप 2026 वाले बच्चों के लिए क्या एक मैसेज देना चाहोगे अपने एंड से कि इस तरीके से वो तैयारी करें और ताकि उनके लिए चीजें बेहतर हो सके? आप क्या अपनी तरफ से एक मैसेज देना चाहोगे? अपना दो लोग से पढ़ रहे हो ना, एक पेज ही पढ़ रहे हो ना, आधा चैप्टर पढ़ रहे हो या तो क्वेश्चन सॉल्व करो ना, फिर दो आप फर्स्ट दिनों तक स्क्रीन के एक्सपेक्टेशन से आपको प्रेशराइज मत करो, बिकॉज आपको अभी जैसे इंटरव्यूज एंड फीलिंग, बट आपको प्रोसेस को एंजॉय करना चाहिए, बिकॉज वो प्रोसेस भी बहुत अच्छा है, उसमें आप नॉलेज गेन कर रहे हो। सो एंजॉय द प्रोसेस एंड गिव इट 100%। कॉन्सेप्ट्स के आपको बहुत मजा आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। मेरे को प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने में बहुत मजा आया। तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखो और अंडर प्रेशर कैसे परफॉर्म करना है वो ध्यान में रखो एंड एंजॉय करो प्रोसेस। चलो बहुत बढ़िया, और काफी बेहतरीन आंसर्स भी दिया वैष्णवी ने।
तो वैष्णवी, हम यही चाहेंगे कि आप जो है वो आगे जीवन में बहुत अच्छा करो, और चूंकि आप BHU आ रहे हो तो हम लोग मिलेंगे भी, सामने से भी हम लोग मिलेंगे, रिजल्ट सेलिब्रेशन भी हम लोग मिलेंगे, और हम लोग उत्तराखंड आएंगे तो ज़रूर आपके घर पे आएंगे, विजिट करेंगे, क्योंकि बहुत ही पावन नगरी है और बहुत पवित्र जगह है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है उत्तराखंड। अगर मैं साल में एक ट्रिप बनाता हूं तो मैं उत्तराखंड का जरूर रखना चाहता हूं कि उत्तराखंड, तो अभी मैं रिसेंटली जो उत्तराखंड घूम के भी आया था। तो बहुत अच्छी जगह पे हो आप, और जल्दी से आओ BHU, फिर अपनी पढ़ाई लिखाई आगे के लिए शुरू करो। एक ही बात मेरी याद रख लेना कि ये बहुत छोटी सक्सेस है, बहुत छोटी सफलता है, पहली सफलता है आपकी, और इसको जो है वो आप ऐसे समझो कि अब से आपका जीवन यहाँ से शुरू हो रहा है और एक नया स्टार्ट आपको मिल रहा है। और बस अच्छी बात यह कि आपको एक बेहतरीन स्टार्ट मिल रहा है। तो लाइफ में आगे जो है वो अभी आपको बहुत आगे जाना है, और बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन, डेविएशंस आपके रास्ते में आएंगे ही आएंगे। और जो अभी आपके थॉट्स हैं, यही थॉट्स आप अपने मेंटेन रख लेना, तो लाइफ में आप बहुत आगे जाओगे, ये तो मैं श्योर कर सकता हूं। क्योंकि कुछ नहीं, ऐसा नहीं कहता हूं कि मेरे पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, लेकिन जितना है उतने से कुछ चीजें तो क्लियर हो जाती हैं कि स्टूडेंट जो है वो किस डायरेक्शन में जाने वाला है। बहुत सारे ऐसे टॉपर्स होते हैं जिनको देख के हमको पता चल जाता है कि ये आगे चल के अगर इनको भटकाव मिलेगा तो भटक जाएंगे। और लेकिन आपके केस में मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने जो डायरेक्शन आपने सेट किया वो बहुत अच्छे से आप मेंटेन रखोगे, और हम तो यही चाहेंगे कि ऐसे ही आप आगे बढ़ो। बाकी महादेव की नगरी में आ रही हो तो आओ फिर यहाँ पे, बाकी तो सब अच्छा ही होगा यहाँ पे। कुछ कहना है लास्ट में? सर लास्ट में बस अपने पेरेंट्स को और थैंक यू करना है कि उन्होंने मेरे पे हमेशा बिलीव रखा और हमेशा मेरी सक्सेस पर हेल्प किया। सारे टीचर्स मेरे एंड ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स, उन्होंने इतना सपोर्ट किया, उनको थैंक यू देना बहुत ज्यादा। चलिए, थैंक यू सो मच, बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और आगे आप आएंगे तो फिर हम लोग एक जो है वो सामने से भी इंटरव्यू करेंगे, ताकि बच्चों को जो भी उनके क्वेश्चंस होंगे उन पे हम लोग बातचीत करेंगे, ठीक है? चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ फॉर योर बेटर फ्यूचर। हम लोग फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।